कभी आप जीवन में इतने उलझे कि आपका दिल बैठ गया हो? क्या कभी आपने खुद से पूछा हो, अब क्या करूं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस क्षण की जब महाभारत के महान योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर टूट गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ उठाया नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़े हैं। सामने वे लोग हैं जिनसे आपने कभी प्यार किया था, जिनके साथ आपने जीवन के क्षण बांटे थे, और अब उन्हीं से लड़ना है। कुछ ऐसा ही हो रहा था अर्जुन के साथ। वो अर्जुन जो बचपन से वीरता का प्रतीक रहा था, वो अर्जुन जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई, आज रो रहे हैं। संजय ने जो दृश्य धृतराष्ट्र को सुनाया, यह केवल एक योद्धा का टूटना नहीं था, बल्कि वह हर उस इंसान का चेहरा था जो जीवन के द्वंद्व में, भावनाओं की कैद में अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगता है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमीदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अर्थात अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब भावनाएं इतनी भारी हो जाए कि आंखों से बह निकले? यह आज के समय का बर्नआउट है या मेंटल ब्रेकडाउन है, जब आप अपने निर्णयों, अपने रिश्तों और अपने ही अस्तित्व को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। कृतस्वा कश्मलमीदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये कायरता कहाँ से आ गई? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? कृष्ण यह नहीं कह रहे कि अर्जुन गलत हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं तुम ये नहीं हो। और आज जब हम किसी समस्या में फंसते हैं, चाहे वो नौकरी का दबाव हो, रिश्तों की उलझन हो या आत्मविश्वास की कमी, कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि तुम अपने भीतर के अर्जुन को मत भूलो। त्र्यम्बकं मा स्म गमः पार्थ नेतृत्वचुपद्यते शूद्रं हृदयो दौर्बल्यं व्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात उठो अर्जुन, यह नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये हर उस इंसान के लिए हैं जो जीवन में कभी हार मान बैठता है। आज जब हम आत्महत्या की खबरें सुनते हैं, जब लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, तो कृष्ण की यही आवाज़ हमारे भीतर से आती है। यह हृदय की दुर्बलता है, इसे त्यागो, उठो और अपने जीवन को पुनः सार्थक बनाओ। श्रीमद् भगवद गीता कोई पुरानी किताब नहीं है, यह तो जीवन जीने की विधि है। जब हम भावनाओं में बह जाते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं, तो गीता हमें मार्ग दिलाती है कि भावनाएं होना गलत नहीं है, पर उनसे बध जाना उचित नहीं है। कि हर इंसान के जीवन में एक युद्ध होता है, भीतर और बाहर दोनों में, और उस युद्ध को लड़ना हमारा धर्म है। अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक प्रतीक हैं हमारे भीतर छिपी शक्ति, उलझन और साहस का। और कृष्ण वो हमारे भीतर की विवेक की आवाज़ है, जो हर बार कहते हैं उठो। अगर आपने कभी खुद को टूटा महसूस किया है, अगर कभी आपने जीवन के द्वारा पर हार की दस्तक सुनी है, तो याद रखो तुम अर्जुन हो और तुम्हारे भीतर एक कृष्ण हमेशा बोल रहे हैं, सुनो, उठो और चल पड़ो अपने कर्तव्य की ओर। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन की कुरुक्षेत्र कौन सी है और आपने अपने कृष्ण की आवाज़ कब सुनी थी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।